बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई एम रियली वेरी सॉरी कि मैं वीडियो अपलोड नहीं कर सकी। रमज़ान था और आपको पता है कि रमज़ान में जो हमारा मेन फोकस होता है वो हमारा होता है कि हम जो है वो पहले अल्लाह को राज़ी कर लें। अब अल्लाह को राज़ी करने के बाद अब आपकी बारी है। तो आज की वीडियो बहुत ही स्पेशल, बहुत ही ख़ास। अक्सर स्टूडेंट ये सवाल पूछते हैं कि वुड हैव, कुड हैव और शुड हैव का यूज़ हम कहाँ पर करते हैं और क्यों करते हैं। ज़िंदगी में बहुत सारे काम हमारे जो हैं वो अधूरे रह जाते हैं और हम परेशान होते हैं, पछताते हैं कि मुझे उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए थी, अगर ऐसा हो जाता तो वैसा हो जाता। इस तरह के जुमलों को अगर मैं आपको रूल्स एंड रेगुलेशन में समझाऊं तो ये आपको बहुत ही मुश्किल लगेंगे, लेकिन आज हम आपको बहुत ही आसान अंदाज में समझाएंगे। तो चले आए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको मैं एक चीज़ बताऊं कि कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव हमेशा पास्ट में यूज़ होते हैं। पास्ट में जब कोई आप काम नहीं कर सके। सपोज दैट आज से 10 साल पहले आपके पास पैसे थे और आप गाड़ी ख़रीदना चाहते थे और आपने गाड़ी नहीं ख़रीदी। अब आप क्या लगाएंगे? कुड हैव, वुड हैव, शुड हैव। अब देखिए, कुड हैव हम वहाँ लगाते हैं जहाँ पे आपकी मर्ज़ी होती है। मसलन अगर आप ये कहते हैं कि मेरे पास पैसे थे और मैं गाड़ी ख़रीदना चाहता था लेकिन मेरी मर्ज़ी थी और मैंने गाड़ी नहीं ख़रीदी, तो आप लगाएंगे I could have bought the car, but I decided to invest that money on something else। यानी आपके पास पैसे भी थे, आपकी मर्जी थी, आप नहीं करना, आपने पसंद नहीं किया आप गाड़ी लें, आपने कहा मैं तो कुछ और करूँगा। तो यहाँ पर हम लगाएंगे कुड हैव जब आपने कोई काम अपनी मर्जी से नहीं किया। अब हम देखते हैं वुड हैव को। वुड हैव का मतलब होता है कि कोई काम नहीं हो पाया, किस वजह से नहीं हो पाया, इससे हमें कोई लेना देना नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट आप देखें कि शुड हैव। शुड का मतलब होता है चाहिए, यानी आपको अफसोस हो रहा है, आप कह रहे हैं काश कि मैं वो अपनी गाड़ी ले लेता, अब मुझे अफसोस हो रहा है, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे शुड हैव। आप देखें तीनों में एक ही मतलब है। आई कुड हैव बॉट द कार, मैं गाड़ी खरीद सकता था, मेरी मर्ज़ी, मैंने नहीं खरीदी। आजकल बहुत फेमस जो है वो है कि मेरी मर्ज़ी। तो इसी तरह अगर आप ये दूसरी इसको पहले देख लेते हैं शुड हैव को। इसका मतलब ये है कि मुझे तो गाड़ी खरीदनी चाहिए थी, मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने नहीं खरीदी, मुझे ख़रीद लेनी चाहिए थी। शुड चाहिए थी। अब आप ना तो आपको अफसोस हो रहा है और ना ही आप जो हैं वो कोई आप कह रहे हैं कि मैंने कुछ और काम किया। आप सिंपल ये बता रहे हैं कि मैं गाड़ी खरीद सकता था लेकिन मैं नहीं ले सका या मुझसे कोई काम नहीं हो पाया, तो वहाँ पर आप यूज़ करेंगे वुड हैव। आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट अगर समझ आ गए तो आज की पूरी वीडियो आपको इतने अच्छे तरीके से समझ आएगी और आप हमेशा इन जुमलों को यूज़ करेंगे। और बिलीव में ये जुमले हम यूज़ भी करते हैं। अक्सर सुबह उठ के ये कहते हैं, मैं अगर रात को बर्तन धो लेती तो अच्छा होता, अगर मैंने कल अपना सबक याद कर लिया होता तो अच्छा होता। अब आपने ये देखना है कि कहाँ पे आपकी अपनी मर्ज़ी थी, कहाँ पे किसी वजह से आपका काम नहीं हो सका और कहाँ पर आप अफसोस कर रहे हैं कि मुझे अफसोस हो रहा है कि मैंने ये काम नहीं किया। तो आई होप कि आपको ये 3 पॉइंट समझ आए होंगे। अगर ये 3 पॉइंट नहीं समझ आए मैं दोबारा बता देती हूँ। जब आप अपनी मर्ज़ी से कोई काम नहीं करते तो वहाँ पर आप लगाते हैं कुड हैव, यानी आपकी मर्ज़ी थी, आपने कहा मैंने गाड़ी नहीं लेनी, आपने नहीं ली। और जब आपने गाड़ी नहीं ली और अब आपको अफसोस हो रहा है और आप कह रहे हैं हाय मुझे गाड़ी ले लेनी चाहिए थी, तो आपने यूज़ किया शुड हैव। और अगर आप सिर्फ इतना कह रहे हैं कि गाड़ी मैं लेना तो चाहता था मगर नहीं ले पाया, कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी वजह हो सकती है, हम इस वजह में जाना ही नहीं चाहते, हम नहीं देखते क्या वजह है क्या नहीं है, छोड़ें वजह को बाढ़ में, तो सिंपली वुड हैव। तो चले आए इसी को डिटेल में समझते हैं। आई होप कि आपको हमारा पता चल गया होगा आज का टॉपिक क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं शुड हैव। आपको पता है शुड का क्या मतलब होता है? शुड का मतलब होता है चाहिए, कोई काम आपको करना चाहिए, अब आपने नहीं किया। मैंने आपको शुरू में ही बता दिया शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव वहीं लगते हैं जहाँ पर कोई काम नहीं होता। और हम वक्त गुजर गया, सदियाँ बीत गई, हम कह रहे हैं काश ये कर लेता या काश मुझे ये कर लेना चाहिए था, जैसे मुझे उससे शादी कर लेनी चाहिए थी, मतलब आपने नहीं की। तो देखें जी, तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था मतलब तुम वहाँ पर नहीं गए, या तुम्हें क्लास में आना चाहिए था और तुम क्लास में नहीं गए, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था मतलब तुमने मुझे नहीं बताया। तो देखिए जी, हम लिखेंगे सबसे पहले, थोड़ी सी एनिमेशन भी आगे पीछे हो गई है। तुम्हें क्लास में आना चाहिए था, इसका क्या मतलब है कि तुम क्लास में नहीं आए, तुम्हें आना चाहिए था। यू शुड हैव कम इन द क्लास, तुम्हें क्लास में आना चाहिए था। शुड क्यों लगाया? क्योंकि यहाँ पे हमारे जुमले में है चाहिए था। अगर हम ये कहें तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था, मतलब तुम वहाँ गए नहीं हो लेकिन तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था।
ये मुझे अफसोस हो रहा है और मैं कह रहा हूँ कि मुझे वहाँ जाना चाहिए था या तुम्हें वहाँ जाना चाहिए था। यू शुड हैव गॉन देयर, यू शुड हैव गॉन देयर। सॉरी फॉर द बैकग्राउंड नॉइस। तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था मीन्स तुमने मुझे पहले नहीं बताया। यू शुड हैव टोल्ड मी बिफोर, या आप यूँ भी कह सकते हैं यू शुड हैव टोल्ड मी अर्लियर, तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था। तो कोई भी पास्ट का ऐसा काम जिस पे आपको अफसोस हो रहा है और आप ये कह रहे हैं कि मुझे ये काम करना चाहिए था, मुझे अफसोस मैं नहीं कर पाया, तो वहाँ पर आप लगाएंगे शुड हैव। चलिए कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। अच्छा जी, अभी हम अफसोस में ही डूबे हुए हैं, हमें इतना अफसोस है, इतना अफसोस है, क्या बताएं कितना अफसोस है। तुम्हें उसकी मदद करनी चाहिए थी, अफसोस हो रहा है नहीं की। यू शुड हैव हेल्प्ड हिम, या हर, अगर कोई लड़की है तो हर लगाएंगे, लड़का है तो हिम लगा देंगे। अफसोस की बात है। तुम्हें उससे माफ़ी मांगनी चाहिए थी मगर तुम बहुत ढीठ हो और तुमने माफ़ी नहीं मांगी। ही शुड हैव अपोलोजाइज्ड यू, उसको माफ़ी मांगनी चाहिए थी लेकिन उसने नहीं मांगी और अफसोस है, इसलिए हमने लगाया शुड हैव अपोलोजाइज्ड यू। अनदर एग्जाम्पल, तुम्हें सच बोलना चाहिए था लेकिन तुम बहुत बदतमीज़ हो, तुमने झूठ बोला। यू शुड हैव स्पोकन द ट्रुथ, तुम्हें सच बोलना चाहिए था मगर नहीं बोला। तुम्हें पार्टी में आना चाहिए था, तो क्या तुम पार्टी में आए? नहीं आए। यही मैं बताना चाह रही हूँ कि शुड हैव, वुड हैव, कुड हैव वहाँ पर यूज़ होता है जब कोई काम हम नहीं करते और बाद में या फिर अफसोस करते हैं, या फिर हम जो है वो कहते हैं कि मेरी मर्जी, या फिर हम ये कहते हैं कि भाई नहीं हो सका तो नहीं हो सका, दैट्स इट। तुम्हें पार्टी में आना चाहिए था, यू शुड हैव कम टू द पार्टी, तुम्हें पार्टी में आना चाहिए था, यू शुड हैव कम टू द पार्टी। आप देखिए कुड हैव, कुड हैव, कुड हैव का मतलब है कोई काम आप कर सकते थे और आपने अपनी मर्जी की और अपनी मर्जी से उस काम को नहीं किया। कुड का मतलब भी होता है सकता, और यहाँ पर अगर आप उर्दू देखेंगे तो आपको यहाँ पर भी सकता का वर्ड नज़र आ रहा है। जैसे मैं कहती हूँ तुम फर्स्ट आ सकते थे लेकिन तुम इतने हो कि तुमने मेहनत ही नहीं की ना। तो कोई काम आप कर सकते थे मगर तुमने वो काम नहीं किया अपनी मर्जी से। देखे ना, आपने अपनी मर्जी से मेहनत नहीं की ना। अच्छा एक और देखें कि मैं काम मुकम्मल कर सकता था, मेरे पास एबिलिटी, मैं कर सकता था, मेरी मर्जी, मैंने नहीं किया। अब देखिए इनको हम ट्रांसलेट कैसे करेंगे। कुड हैव से हम बोलेंगे आई कुड हैव कंप्लीटेड माई टास्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर सकता था बट आई डिडेंट कंप्लीट माई वर्क, लेकिन मैंने अपना काम नहीं किया। तुम फर्स्ट आ सकते थे मगर तुमने कोशिश ही नहीं की, कोई काम तुम कर सकते थे लेकिन तुम्हारी मर्जी, तुमने अपनी मर्जी की और तुमने पढ़ाई ही नहीं की, सारा दिन सोए रहे, सो दैट्स वाई तुम फर्स्ट नहीं आए। तो हम बोलेंगे यू कुड हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन बट यू डिडंट वर्क हार्ड, तुम पोजीशन ले सकते थे, यू कुड हैव, यू कुड हैव कुछ कर सकते थे जो नहीं किया। आगे कोई भी जुमला बन सकता है, यू कुड हैव गॉट फर्स्ट पोजीशन बट यू डिडंट वर्क हार्ड, यू कुड हैव गॉन देयर, तुम वहाँ जा सकते थे मगर तुम नहीं गए। ये जैसे अब आपको नज़र भी आ रहा है, तुम मुझे पहले बता सकते थे मगर तुमने नहीं बताया, तुम्हारी तुमने सोचा मेरी मर्जी, मैं नहीं बताऊंगा, तो तुमने नहीं बताया। यू कुड हैव टोल्ड मी बिफोर, अर्लियर भी यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको समझ आया होगा। कोई काम आप अपनी मर्जी से आपने नहीं किया तो वहाँ पर आप लगाएंगे कुड हैव। वुड हैव, देखिए वुड हैव वहाँ पर यूज़ होता है जब कोई काम पास्ट में नहीं हुआ। इसमें दो तरह के जुमले होते हैं। मैं वीडियो को सिंपल रख रही हूँ ताकि एडवांस लेवल पे ना जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि आपको इसका पार्ट 2 चाहिए, तो हम इसको थोड़ा सा एडवांस लेवल पे मुश्किल वाले जुमलों में बना लेंगे, लेकिन अभी कोशिश यही है कि सिंपल जुमलों पे फोकस करें। कोई काम पास्ट में नहीं हो सका तो हम नहीं बता रहे मेरी मर्जी थी, नहीं थी, मुझे अफसोस है, नहीं, हम सिंपली कोई काम था नहीं हुआ, हम यूज़ करते हैं वुड हैव को। मिसाल के तौर पे पहले सादा जुमला देख लेते हैं। मैं अपना काम मुकम्मल कर लेता मगर नहीं कर पाया। कोई भी रीज़न हो सकता है, कोई भी कारण हो सकता है। मैं अपना काम मुकम्मल कर लेता मगर नहीं कर पाया, इसमें ना तो आप कह रहे हैं कि मेरी मर्जी नहीं थी, ना आपको कोई अफसोस हो रहा है, ना अफसोस है, ना आप अपनी मर्जी का इजहार कर रहे हैं। आप सिंपली कह रहे हैं ये काम हो सकता था या काम हो जाता मगर नहीं हुआ। तो आप बोलेंगे आई वुड हैव कम्प्लीटेड माई टास्क, मैं अपना काम मुकम्मल कर लेता या मेरा काम मुकम्मल हो जाता बट आई हैड नो टाइम, लेकिन मैं नहीं कर पाया क्योंकि मेरे पास वक्त नहीं था। तो यहाँ पर हमने सिंपली बताया कि कोई भी काम नहीं हो पाया। अब देखें जो मैं आपको बता रही थी ना कि थोड़ा एडवांस्ड वे में,
वहाँ पे हम आ जाते हैं कंडीशनल में। कंडीशनल कौन से जुमले होते हैं जिनके अंदर हम अगर का यूज़ करते हैं। यहाँ पे आपको अगर नज़र आ रहा है, अगर। अगर तुम मुझे बता देते तो मैं उसकी टांगें तोड़ देता। अगर वो मुझे मिल जाती तो मैं उसे सबक सिखा देता। अगर तुम दवाई ले लेते तो तुम्हें बुखार ना होता। तो इस तरह के जुमले जो अगर वाले होते हैं उनको हम कंडीशनल कहते हैं। और यहाँ पर जो वुड हैव है जी हमारा थर्ड कंडीशनल है। ये थोड़ा एडवांस वे है, एडवांस लेवल है, तो इसलिए मैं सिर्फ 2 एग्जांपल्स दूंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे बताइएगा, हम इसका अगला पार्ट लेकर आएंगे। अच्छा जी, एक तो बहुत ही है कि अगर इमरान खान होता तो पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता। अब देखें, ये जो इस तरह के जुमले होते हैं इनको कहते हैं थर्ड कंडीशनल। इनमें हम इफ़ का यूज़ करते हैं। इफ़ का क्या मतलब है? अगर। तो यहाँ पर हम लगाएंगे इफ़ इमरान खान हैड बीन देयर पाकिस्तान वुड हैव वन द वर्ल्ड कप। ये तो अक्सर अपनी कमेंट्री में भी सुना होगा। तो क्या है, यानी पाकिस्तान वर्ल्ड कप जीत जाता। जीता तो नहीं है ना, काम तो हुआ ही नहीं, तीनों में काम नहीं होता। पाकिस्तान ने वर्ल्ड कप नहीं जीता, लेकिन हम कह रहे हैं पाकिस्तान का वर्ल्ड कप जीत जाता। पाकिस्तान वुड हैव वन द वर्ल्ड कप अगर, इफ़, अगर, इफ़ इमरान खान हैड बीन देयर। इफ़ इमरान खान हैड बीन देयर। अच्छा जी, अगर तुम मुझे पहले बताते तो मैं उसकी टांगें तोड़ देता। अगर, फिर अगर आ गया, इसका मतलब क्या है कि इंग्लिश में कहीं ना कहीं हम लगाएंगे इफ़। इफ़ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे चलें देख लेते हैं। इफ़ यू हैड टोल्ड मी, अगर तुम मुझे बता देते पहले। अर्लियर भी लगा सकते हैं, बीच में शायद स्किप हो गया। इफ़ यू हैड टोल्ड मी अर्लियर, अगर तुमने मुझे पहले बताया होता तो मुझे पहले बता देते। आई वुड हैव ब्रोकन हिज लेग्स, मैं उसकी टांगें तोड़ देता। तो अगर वाले जुमलों में भी हम वुड का यूज़ करते हैं। ये हमारा थर्ड कंडीशनल होता है। अगर तुम वहाँ जाते तो अच्छा होता मीन्स तुम बहुत ही जैसे क्या बोलूँ कि लापरवाह हो, वहाँ नहीं गए। अगर तुम वहाँ जाते तो अच्छा होता, मगर तुम वहाँ नहीं गए। तो ये भी अगर वाला है, थर्ड कंडीशनल है, और इसमें यूज़ होगा वुड हैव, वहाँ जाते। या इफ़ यू हैड गॉन देयर, इफ़ यू हैड गॉन देयर इट वुड हैव बीन बेटर, तो बहुत ही अच्छा होता अगर तुम वहाँ चले जाते, मगर तुम वहाँ नहीं गए। तो आपने ये याद रखना है, अगर वाले जुमलों में हम लगाएंगे इफ़, और साथ में हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड के साथ थर्ड फॉर्म लगाएंगे, हैड के साथ हम थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और उसके बाद हमारा जो मेन टॉपिक है वुड हैव, इधर भी हमने वुड हैव लगाया। वुड हैव, वुड हैव, वुड हैव को यूज़ करके अगर वाले जुमले हम बनाते हैं। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो एक लाइक तो कर दिया करें। लाइक करने में क्या जाता है, जस्ट एक क्लिक करना होता है। और अगर नहीं अच्छी लगी तो फिर भी लाइक कर दें, ताकि मुझे मोटिवेशन मिले कि मैं इससे अच्छी वीडियो बनाऊं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।